सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि आपकी सरकार आने के बाद में 6 वर्ष आपकी सरकार को हो गए, दूसरी बार ऐसा है जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो ऐसा ना हो ताकि समान और सरकार आमने सामने हो जाए। शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भारत सरकार को कि किसानों को ये ना बांटे। हरियाणा प्रदेश हो, पंजाब प्रदेश हो, हिंदुस्तान का एक है किसान। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश आएगा पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा और ये सरकार, इस सरकार को झुकना पड़ेगा। इस सरकार की किसान के ऊपर दूसरी बार अगर कहीं की सरकार ने गलती करी तो सरकार, हम कहते हैं, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा भी हुआ है, हमने ये महसूस हुआ। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान है, हमारे हरियाणा प्रदेश में जो किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, वे सामने हमारी बच्चे थे हरियाणा पुलिस में, वे हमारे ही भाई थे, वे अपने पिताजी के ऊपर लाठी बरसा रहे थे, वे अपने भाई के ऊपर लाठी बरसा रहे थे। ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं हुई है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा भारत सरकार से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अन्नदाता हैं, ये पूजनीय हैं, इनके साथ ऐसा ना हो। नहीं तो ये किसान अगर अपने वाली पा गए तो पता नहीं ये क्या कर देंगे, ये झुकने वाले नहीं है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर जी का कहना है, हिंदुस्तान का किसान एक है, वो किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी संगठन का हो, किसान के हक के लिए, किसान के हित के लिए वीरेंद्र सिंह डागर जी पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बात किसानों के हक की है, किसानों की लड़ाई की है। किसानों के मसीहा इस देश में हर पार्टी, हर राजनीतिक दल, हर शहर, हर गांव में है। किसानों के हक से उनकी बात करके वोट लेकर सत्ता पाते हैं। सत्ता पाने के बाद, आजादी के 70 साल के बाद भी आज किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, सड़कों पर लाठियां खा रहा है। क्यों ऐसा होता है? सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र डागर जी, आप बताएंगे कि आज भारत का किसान आजादी के 70 साल के बाद भी क्यों परेशान, क्यों भटक रहा है? देखो जी, कहीं ना कहीं किसान जब रोड पाता है वहाँ कमियाँ रह जाती सरकार की। अभी जो एक ये नया बिल लाए हैं, कृषि ये अध्यादेश जो लाए हैं, इसमें भी सरकार की में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। इस सरकार ने कभी भी किसी भी संगठन की कोई डिमांड नहीं हुई, सरकार से कोई डिमांड नहीं रखी कि इसमें आप बदलाव करो। हमने बदलाव किया कि जो हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट है वे लागू की जाए ताकि किसानों को फ़ायदा मिला। दूसरा, इसमें इस सरकार ने करना चाहिए था कि मंडियों को इतनी मजबूत करे, जो आड़ती हैं उनको एक आदेश दे कि आप स्वामीनाथन जो अपनी MSP है उससे नीचे आप खरीद ना करें। तो इसमें जो किसान रोड पर आए हैं, मैं तो इस सरकार को बताना चाहता हूँ, भारत सरकार को, किसान रोड पर नहीं आना चाहता। किसान के साथ अन्याय हो रहा है। कभी भी कोई आप सब्सिडी या भारत सरकार जो किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो पैसा रिलीज करते हुए किसान तक नहीं पहुंचता। तो किसान रोड पर आया है, किसान की मजबूरी है। मैं तो शर्मा जी समाचार कैरी के माध्यम से उस अधिकारियों से, उस जिम्मेवार लोगों से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि जब पीपली में किसान विरोध कर रहे थे, 2 दिन पहले उन्होंने आदेश दे दिया था प्रशासन को, तो उस समय किसानों से मिलके किसी जिम्मेवार आदमी को बैठा के उनको बताना चाहिए था, जो आज रुके मार रही है ये सरकार, कि ये बिल किसानों के पक्ष में है, भले के लिए है। मैं भी खुद कहता हूँ, 2 दिन से हमने कोशिश करी, हमने भी ये बिल पढ़ लिया, लेकिन 100% हम भी नहीं समझ पाए ये बिल क्या है। जो आप लिखते हो कि इसमें आप बाहर बेच सकते हुए बाहर वाली जगह का नाम बताया जाए, शर्मा जी, कि किसान बाहर कहाँ जाए, कौन से रोड पर व्यापारी खड़ा होगा जहाँ जाके किसान मिले। तो मैं तो पीपली की जो किसानों के साथ हुआ है उसकी निंदा करता हूं और ये भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों के साथ ऐसा ना करो। ये अन्नदाता है, 65% ये भारतवर्ष में अन्नदाता ही देश को चला रहे हैं। अन्नदाता के साथ आप लाठीचार्ज कर रहे हो, इनके दिल पे ठेस पहुंचती है, ये दुखी हैं। आप इनको, किसान को अगर कहीं से फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हो, इनको
तो उसके तरीके बहुत हैं। कई बार कई संगठनों ने, भारतीय किसान यूनियन ने, चौधरी महेंद्र सिंह टकेत ने भी आपको कई बार राय दी, नरेश टकेत जी ने, राकेश टकेत जी ने, कि आप रास्ता ये पकड़ लो। हम तो ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है 2400 जो पेंडिंग पड़ी है, कई बार किसान यूनियन की, वो अन्य संगठनों की जो मांग है, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। मुख्य बात ये सामने आई है कि जो अध्यादेश आनंद फानन में सरकार ने पेश किया है, लागू करने की कोशिश कर रही है, उस अध्यादेश की पूरी जानकारी सरकार किसानों तक पहुंचाए, उसके बाद ही कोई निर्णय आगे लिया जाए। आज 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम बंद की घोषणा है। इस आज के कार्यक्रम में आपकी क्या रूपरेखा है? अब किस तरह से इस बंद को, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली प्रदेश से हरियाणा प्रदेश में आए हैं किसानों की हेल्प करने के लिए, इस बंद को समर्थन देने के लिए, आपकी क्या रणनीति है? देखो शर्मा जी, बड़ा ही दुख का विषय है जो भारत वर्ष में पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट कई दिन से किसान और सरकार आमने सामने हो रही है। इस सरकार ने ये समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। जो आज का भारतीय किसान यूनियन हरियाणा में 12 बजे से 3 बजे लग का जो चक्का जाम जो करने की बात करी है, मैं तो आपके माध्यम से इस सरकार से ये निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश की तरफ से कि इसमें ये अन्नदाता हैं, इनके साथ आप हट ना करो, इनके साथ बैठ के इनको समझाओ, इनको बताओ, या इसमें जो आपने बिल निकाला है इसमें आप हट ना करो, इसमें आप बदलाव करो। आप फायदा किसानों को देना चाहता हूँ, तरीके बहुत है, मैं फिर आपसे बताऊंगा। लेकिन आज का जो है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है टकेत साहब, वे आज भी दिल्ली में कोई मीटिंग चल रही है किसी जिम्मेवार अधिकारी से, वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को कि जब तक आप किसान के साथ हट रखोगे तो आपने जैसे पीछे 2014 में भूमि अधिग्रहण का बिल था वो वापस लेना पड़ा था, ऐसे भी ये वापस लेना पड़ जाएगा अगर आपने जिद करी तो मैं सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि आपकी सरकार आने के बाद में 6 वर्ष आपकी सरकार को हो गए, दूसरी बार ऐसा है जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो ये ऐसा ना हो ताकि समान और सरकार आमने सामने हो जाए। आपको रजनीश जी, आप इस अध्यादेश के विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताओ। आज जो बंद का ऐलान किया गया है उसमें आपके संगठन की तरफ से क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? सबसे पहले तो समाचार क्यारी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक मंच हमें दिया है इस बात को आगे पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे जो एक बात है कि कोई भी अध्यादेश, कोई भी कानून जो पूरे भारतवर्ष में आता है उसका ना किसी को पता होता कि वो क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ना ही इसमें स्टेक होल्डर्स जो हमारे होते हैं उनसे पूछा जाता है, सीधा आता है और कानून बन जाता है। और कानून बनने के बाद भी कई सालों तक लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कानून होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सरकार को यही बोलना चाहूँगा कि जिस संगठन या जिस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए, वो अपना काम ढंग से करे, क्योंकि कोई भी कानून किसी भी आम आदमी तक कभी भी नहीं पहुँचता। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अब ये जो मास्क का है, इस पे किसी को नहीं पता कि ये मास्क लगाना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। जब चालान कट जाता है तब लोगों को पता चलता है कि ये कानून बन चुका है ऐसा कुछ। तो इसी तरीके से जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो जिम्मेदार विभाग है वो अपनी बातें, जो कानून बने हैं उनको सबके सामने रखे। और जो अभी हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो किसान के हित में हो सके वो बेहतर से बेहतर किया जाए और अच्छा जो भी हो सके वो किया जाए। धन्यवाद। सरकार की कुछ कमियां हैं, कानून की जानकारी, सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों की जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती। अध्यादेश पर अभी भी 90% किसानों को जानकारी नहीं है कि ये अध्यादेश क्या है, हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दोनों साथियों का ये कहना है पहले किसान भाइयों को इस अध्यादेश की पूरी जानकारी दी जाए कि ये किस संदर्भ में है, कैसे है,
और उनके हित के जो पॉइंट नहीं है उनको हटाया जाए। अभी वर्तमान में ये अध्यादेश वापस लिया जाए, उसके बाद दोबारा इसमें संशोधन करके दोबारा से पेश किया जाए। इस अध्यादेश के विरोध में जो किसान सड़कों पर है, जिसने पीपली में लाठियां खाई है, आपका इस प्रकरण पर अपने शब्द। मैं समाचार क्यारी को, संजय भाई को बहुत ही बधाई देता हूँ कि जो ये हमारे किसानों की आवाज़ को और हरियाणा सरकार और पूरे भारत सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमने ये इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है कि जो हम अपने घर बैठे अपनी आवाज़ को बोलते हैं, हमारे जो समाचार क्यारी संजय शर्मा से हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। देखो जी, पहली बात तो हम एक खेती ज़मींदार आदमी है, हम ना तो कानून के नज़दीक हैं और ना हम किसी नेता के नज़दीक हैं। और किसी नेता से पूछते हैं तो बोला इसका पता आगे लगेगा, आगे क्या लगेगा उसके बारे में उन्होंने भी नहीं पता। फिर सरकार ने हमारे को ऐड दिया कि भाई डबल आय होगी, किसान की डबल आमदनी होगी। वह कैसे होगी, क्यों होगी? किसान के पास न तो बिजली की पूर्ति है और ना नहर के पानी की सिंचाई है। अब वो कहाँ से उसकी आमदनी करेगा, क्या करेगा? और जो सरकार अपने जो खर्चे हैं, फीस है, टैक्स हैं, गाड़ी पे 8% 10% बढ़ा रहे हैं, ऐसे किसान का कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है कि जो किसान का बढ़ा दिया हो और भाई उससे किसान खुशहाल हो जाए। अब ये हमने यो आधा शब्द सुना है, अध्ययन हो रही है। अध्यादेश क्या है? ये किसान को नहीं पता ये क्या है, और जो हमारे नज़दीक नेता उसने भी नहीं पता। पहले इसके विषय में कृषि मंत्री को, एक हमारे जो पदाधिकारी हैं किसान नेताओं को बुलाएं, उसके विषय में इसको बताएं, अगर भाई आप लोगों को इसमें ये बेनिफिट हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो एकदम ला दिया, एकदम लाठीचार्ज कर दिया। इधर कोरोना आ गया, इधर यो लाठीचार्ज आ गया। ये कोरोना का बिना बेरा हमने की है और यो अध्यादेश का बिना बेरा की है। और किसान हो रहा है हर परेशान से। राजेश भाई इतना परेशान हो रहा है किसान। अब किसान जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ फीस के लिए वापस बच्चे को निकाल लेता है। किसान के पास आमदनी नहीं है। अच्छा, सीजन पर जैसे गेहूँ का भाव रख दिया भाई, 1900 का भाव रख दिया सरकार ने समर्थन, और वो 1 महीने के बाद में, 1.5 महीने के बाद में मंडियाँ उठा दी, बंद कर दिया। अब किसी किसान के पास साधन नहीं था मंडी में ले जाने के लिए, किसी के पास भाई ये महामारी आ गई, वो बाहर नहीं निकल सके, बीमारी आ गई, या वो परेशानी बुखार में हो गए। अब आज जो किसान अपनी बीमारी के लिए, अपने इलाज के लिए, फीस के लिए अगर उसको बेचना चाहे तो उसको वो 1900 का भाव नहीं मिल रहा। आज व्यापारी 1650 का भाव लगा रहा है। 1650 के भाव में तो किसान को नुकसान हो गया। और आपसी में भाईचारे से लेकर भी छक लिए, जब भी भाव की उम्मीद देख ली, नहीं बढ़ा। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो सरकार ने जिस आशाओं पे इस जनता ने चुना था उतना ही खरा उतरना चाहिए, इनको उतना ही महत्व देना चाहिए। भाई संजय, धन्यवाद भाई। जल्दबाजी और आनन फानन में अध्यादेश प्रस्तुत किया गया, ये एक शंका उत्पन्न करता है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस अध्यादेश की पहले प्रचार करके किसानों को शिक्षित किया जाए, बताया जाए, और फिर दोबारा इस अध्यादेश को पेश किया जाए। एक मांग नंबरदार जी ने और रखी है, ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, कि मंडियां, सरकारी मंडी 1-1.5 महीने के लिए खुलती है, उसमें किसान अपनी फसल को बेच सकता है। कुछ किसान नहीं बेचते, बचा के रखते हैं, या वो किसी मजबूरी में नहीं बेच पाए, 3 महीने 4 महीने के बाद वो अपनी फसल बेचना चाहे तो कई बार तो वो बहुत महंगे रेट पर बिकती है, कई बार वो MSP सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर भी नहीं बिकती। 1900 के रेट की गेहूं आज 1500 में नहीं बिकता। तो कुछ कमियां हैं, लचीलापन है। सरकार देखे, सरकार की नीतियों का पालना कहां नहीं हो रही, ये जिम्मेवारी भी सरकार की है। किसान वास्तव में परेशान है। अब श्री भगवान सूबेदार जी, आप किसान की इस हालत और विधेयक पर जो बवाल हुआ है, उस बवाल पर अपने शब्द, सूबेदार श्री भगवान जी
देखो, ये जो भाई साहब ये अपने अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि भी कुछ किसानों ने इस बिल के विषय में पता नहीं है, ये बात ठीक है, नहीं पता है, लेकिन ये बिल किसानों के खिलाफ भी नहीं है। और दूसरा जो है लाठी चार्ज किया, न तो मुख्यमंत्री को पता इसका कि लाठी चार्ज, आज क्या अखबार में दे रखा है सीएम साहब ने कहा हम इसकी जांच करेंगे और जिस अफसर ने कराया है उस पर एक्शन लेंगे, ये सरकार का आज बयान आया है। तो सरकार को भी नहीं पता तो कौन अफसर थे जिनने लाठी चार्ज का किसानों को आदेश दिया, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही कहता हूं कि आगे भी किसानों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने जो पूरी भारत देश की जनता को कमा के खिलाते हैं किसान, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकार आई किसानों के साथ अन्याय ही हुआ, किसानों का कभी भला नहीं होगा किसी भी सरकार ने। किसान ऐसे ही लाठी से पिटते रहे और उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, न पहले न अभी। तो ये इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। इस पर बहुत आस थी लोगों ने अभी किसानों का भला करेंगे, लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 4 में लागू करने होनी चाहिए थी वो अब 20 तक भी नहीं लागू हुई है। इस पर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा था, किसान उससे सहमत नहीं थे, तो क्या ये जो अध्यादेश 3 अध्यादेश लेकर आए गए हैं ये लोकसभा में पारित हो चुके हैं और शीघ्र ये कानून का रूप धारण कर लेंगे? तो इसके लिए जैसा कि आप जिस भारतीय किसान यूनियन से उन्होंने भी कल के लिए आह्वान किया है, 21 सितंबर को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप कितना सहमत है इस बात से या कितने आश्वस्त हैं कि ये जो 3 कृषि अध्यादेश है इनको भी सरकार वापस ले लेगी? मैं आपसे बताना चाहूँगा शर्मा जी आपके माध्यम से कि भूमि अधिग्रहण बिल थे जी, जो 2013 में एक बिल आया जो कांग्रेस की सरकार थी जी, किसानों ने भी स्वीकार नहीं करा जी, 14 में एक बिल लेकर आई जी, बीजेपी सरकार जी, वे किसानों ने स्वीकार नहीं किया। जैसे अभी जो हालात होते जा रहे हैं मैंने इसलिए किए हैं, देखो हम समझते हैं सरकार है वे, लेकिन सरकार ने ये समझना चाहिए एक हरियाणा की प्रदेश के किसान नहीं है, एक राजस्थान की सरकार नहीं है, पंजाब के किसान नहीं है। जैसे आपने जब माहौल बनाया था, धीरे धीरे पंजाब हरियाणा, अगर हमारे भारतीय किसान यूनियन चौधरी नरेश टकेत जी आदेश देंगे तो पूरा हिंदुस्तान एक है। जैसे आपने फिर बदली किया था, बिल जो बदली करना पड़ा था आपने जो 14 में किया, 3 बार बदली हुआ है भूमि अधिग्रहण में, इस तरह ही आपने ये भी करना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से समाचार कैरी के माध्यम से इस सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि ये अन्नदाता है, गरीब है, ये आदरणीय है और किसान मैं कह रहा हूँ पूजनीय भी है। तो मैं फिर ही सरकार से निवेदन करूँगा लाठी चार्ज वाला इस तरह की। हरियाणा में हम देख रहे हैं, हरियाणा में हमने पता लगा, हमारे भाई जो कह रहे हैं, पेपर जो कह रहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री ने नहीं पता कि लाठीचार्ज कैसे हुआ। शर्म आने की बात है, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और मुख्यमंत्री ने पता नहीं, गृह मंत्री कह रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस तरह के बयान ना आने चाहिए। किसान और सरकार सामने सामने आ गई तो काफ़ी मैं समझता हूँ बहुत भारी खामियाबा इस सरकार ने झेलना पड़ेगा। जो हल्ला बोल प्रदर्शन का आह्वान किया गया है आपकी यूनियन की तरफ से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, प्रवक्ता है और नरेश टिकैत जी, हल्ला बोल प्रदर्शन, तो दिल्ली जो अपना संगठन है किसान संगठन, उसकी क्या भूमिका रहेगी? देखो जी, हमारे जो चौधरी साहब टिकैत साहब जैसे आदेश देगी हम उसका दिल्ली प्रदेश पालन करेंगे। जैसे आज का जो 3 घंटे के लिए हरियाणा प्रदेश का जो घोषणा की हुई है, अगर सरकार ने वो वापस नहीं लिया तो हो सकता है कि भारतवर्ष का भी ऐलान कर दे। शर्मा जी, हमारे हिंदुस्तान में 2 टीम है जी, जवान और किसान। इनके साथ कहीं भी धोखा होता है तो पूरी भारत सरकार के लिए ठीक नहीं है।